हेलो बच्चों, क्या हालचाल बेटा सभी लोगों का। सबकी तैयारी बेटा बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला सीरीज का वीडियो देखा होगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उस फार्मूला सीरीज के सारे जितने भी फार्मूलेज हैं आप उनका अच्छे ढंग से रिवीजन कर लें, जिससे आप अपने फाइनल एग्जाम को बहुत अच्छे ढंग से बेटा बना पाएं। ठीक है, एक एक फार्मूले का लिख लिख के अभ्यास कर लो और उसके बाद में उसकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी, वो लर्न करके आप रिटन प्रैक्टिस करके भी कर सकते हैं, जिससे आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे ढंग से बेटा बना लोगे। ठीक है, इसके आगे पार्ट 02 भी हम लोग लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला सीरीज का। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और जो नए बच्चे हैं बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले दो पार्ट के वीडियो जिन्होंने ना देखे हों, प्ले लिस्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 01 वैद्युत विभव का पार्ट 01 और पार्ट 02 अपलोडेड है चैनल पर, आप जाकर उसको तैयार करें। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, डाइपोल में हम लोग ये जानते हैं कि अगर आप पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हो तो दो स्थितियां होगी। एक कहलाएगी एक्सियल पोजीशन, जिसको बोला जाता है बच्चों अच्छी स्थिति, और एक होती है इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो यहां पर ये डाइपोल है हमारे पास -q + q, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2l, और सेंटर से r दूरी पर कोई भी एक पॉइंट है P, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। इस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो पहले क्या किया जाए, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालें, फिर +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालें, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो बाद में दोनों को ऐड कर दें तो आपका नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -q चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज। ठीक है, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। कैसे निकाला जाएगा, फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, V1 = 1/4πε0k। डाइपोल को हम लोगों ने ये मान लिया है कि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, परावैद्युत माध्यम में, 1/4πε0k, और डाइपोल का फार्मूला होता है Q/R। तो यहां पर क्या लिखोगे बोलो, -q/R की जगह बेटा यहां से पॉइंट P तक का सेपरेशन। तो बताओ, सेंटर से यहां तक का पॉइंट P है और इतना L, तो ये दूरी आपके पास में आ गई R + L। तो यहां क्या लिखोगे, -q/R + L। ये बात सभी को समझ में आई। -q चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी है, R + L, तो -q/R + L। सिमिलरली इसी प्रकार +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज, तो V1 की जगह आप क्या लिखोगे, V2 = 1/4πε0k, और q/R - L की जगह, R + L की जगह बच्चों क्या होगा, R - L, है ना। +q चार्ज से पॉइंट P तक की जो दूरी है वो R - L है, और यहां से यहां तक की दूरी R + L है। ठीक है, तो जब पोटेंशियल लोगे तो पोटेंशियल में होता है Q/R, और R की जगह आपको डिस्टेंस लेना है। कौन सी डिस्टेंस लेना है, चार्ज से पॉइंट P तक की डिस्टेंस। अब V1 और V2 को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस, तो आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, परिणामी विभव, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, V = V1 + V2, तो V = पूरे से क्या कॉमन है, Q/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और V1 प्लस V2 में ये वैल्यू कितनी है बोलो, -1 अपॉन आर प्लस एल, और ये वैल्यू कितनी है 1 अपॉन आर प्लस एल, चूंकि क्यू तो कॉमन हो गया तो प्लस वाले को पहले लिख लिया जाए, 1 अपॉन आर माइनस एल, ठीक, -1 अपॉन आर प्लस एल। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, 1 अपॉन आर माइनस एल और प्लस की जगह माइनस, तो -1 अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखा जाए, v इज इक्वल टू क्या कॉमन हो गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो ध्यान से रिवीजन करो, ठीक है, ये एक वन शॉट रिवीजन है आपके लिए जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिससे आगामी परीक्षाओं के लिए जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो बेटा अच्छे ढंग से हो जाए। ये स्टेप क्लियर हो गया, 1 अपॉन आर माइनस एल -1 अपॉन आर प्लस एल, उसकी को हम लोगों ने यहां पर कंटिन्यू किया है। अच्छा, अब इसको क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बोलो यहां पर एलसीएम क्या लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बोलो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां पर होगा आर प्लस एल, माइनस प्लस से प्लस कैंसिल, तो यहां बच्चों क्या होगा, आर माइनस एल। एलसीएम तो ले लेते हो सभी लोग, क्यों भाई, q अपॉन यहां पर क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर क्या आया आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, और अपॉन क्या चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो यहां पर v इज इक्वल टू आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और L हो गया 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पर जो 2QL है ये है P, इसको बोलते हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये तो सभी को याद होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बताओ फार्मूला क्या बना, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 2QL को P, तो बच्चों बन गया P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई। अब सभी लोग जानते हो कि बेटा जो L होता है इट इज वेरी वेरी लेस देन टू R, therefore L square is also very very less than to R square, so result is V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K और P upon R square। ये आया फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। कहां पर, एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल, डाइपोल की अक्ष पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो V एक्सियल इज इक्वल टू आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और साथ में आता है P अपॉन आर स्क्वायर। अगर डाइपोल डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ना हो करके एयर में हो तो आप इसी फार्मूले को लिख सकते हो, V एक्सियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया सभी को ये फार्मूला। तो भाई बेटा ये फार्मूला जो है वो कब का है, जब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, वैद्युत विभव निकालना हो, कहां पर, डाइपोल की अक्ष यानी एक्सिस पर। पूरा डेरिवेशन सबको क्लियर हो गया। तो कैसे मेथड लगेगा, एक बार आप इसका क्विक रिवीजन जरूर कर लें, ये तो रिजल्ट लिखा हुआ है इसका, ठीक है, एक बार आप इसको रिवाइज जरूर कर लें और कॉपी में लगा करके आप इसको देख लें, तो आपको अच्छे ढंग से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस रिजल्ट को बिल्कुल हर कीमत में याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो दूरी पर कैसे निर्भर है, डाइपोल की एक्सिस पर, तो V एक्सियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। यहां से आपके कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना देता है कि डाइपोल की एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो दूरी पर कैसे निर्भर है, तो V एक्सियल प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। और अगर पॉइंट चार्ज होता है, जिसको कहते हो बच्चों बिंदु आवेश, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, जो पॉइंट चार्ज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बिंदु आवेश। पॉइंट चार्ज का मतलब बिंदु आवेश। अगर पॉइंट चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। जो पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश,
उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, और जो डाइपोल है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V एक्सियल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r²। ठीक है, तो ये दोनों केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको जरूर सब लोग रिवीजन कर लो, पेपर में इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको करके आना है। ठीक है, डाइपोल की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का मान, एक्सियल को अक्ष भी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, V अक्षीय, तो फार्मूला बन गया 1/4πε0p/r²। चलो आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब। चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है इक्यूटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्यूटोरियल पोजीशन पर, जिसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों निरक्षीय स्थिति, और वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्यूटोरियल पोजीशन। जैसे मान लो यहां पर ये चार्ज है माइनस का क्यू, और ये चार्ज है बच्चों प्लस का क्यू, है ना, और ये दूरी है आर, यहां पर ये पॉइंट है पी। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस आधी हुई एल, और ये डिस्टेंस आधी ये भी क्या हुई एल, और ये है आर। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हुई, √r² प्लस l²। पाइथागोरस थ्योरम से ये जो डिस्टेंस होगी इतनी वाली, ये होगी √r² प्लस l², और ये जो डिस्टेंस होगी बेटा आपकी, ये भी होगी √r² प्लस l², है ना। अर्थात जो AO है या OA और जो OB है, ये कितना होगा, √r² प्लस l²। यहां तक ये बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर। अब हम लोग एक काम करेंगे, जो माइनस क्यू वाला चार्ज है इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालेंगे, और फिर प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे। यहां पर ये EB नहीं है, यहां पर ये VB है। पहली बात तो यहां पर इस वाले डायग्राम का कोई काम नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है जो कॉपी कर दिया है। इसका बेटा यहां पर कोई काम नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम यहां पे ड्रॉ है, जबकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सभी लोग जानते हो पोटेंशियल जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती बेटा। क्या नहीं होती बोलो, डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसमें डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, इसको हटा देते हैं, ये डायग्राम नहीं। चलो अब जैसे मान लो कोई भी एक डाइपोल है, अब ये प्लेन डायग्राम है तुम्हारे पास, इसको देखो। जैसे मान लो बच्चों ये डाइपोल जो तुमको दिया गया है, ठीक है, इसमें ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इसका पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले हम लोग इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का है। किसका है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का। तो सबसे पहले हम लोग प्लस क्यू चार्ज का ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। एक मिनट बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण
प्लस क्यू आवेश के द्वारा ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव। ठीक, अब बताओ फार्मूला क्या लगेगा। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, और प्लस क्यू 4 से ओ तक की दूरी कितनी है, √r² प्लस L²। अब क्या करोगे, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेना। तो क्या लिखोगे, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपॉन √r² प्लस L²। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। वैद्युत विभव बच्चों एक अदिश राशि है, तो जैसा साइन होगा वैसा पोटेंशियल होगा। अगर चार्ज है पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव, और चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव। अब क्या करोगे, अब आप निकालोगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, परिणामी वैद्युत विभव। परिणामी वैद्युत विभव अगर परिणामी वैद्युत विभव की आप बात करोगे तो ये होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन √r² प्लस L² माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन √r² प्लस L²। पूरे से क्या कॉमन है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना, फिर क्या आया 1/√r² प्लस L² माइनस 1/√r² प्लस L²। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म आपस में बेटा कैंसिल हो गए, तो नेट पोटेंशियल आपके पास में क्या आ गया, 0। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सभी लोग तैयार कर लें कि डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर वैद्युत विभव का मान सदैव 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल ऑलवेज विल बी 0। V निरक्षीय बराबर बच्चों क्या होता है, 0। यहां तक सारी बात सबको समझ में आ गई। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द एग्जाम। तो कभी भी आपसे पूछ दिया जाए, कभी भी आपसे बच्चों पूछ दिया जाए कि अगर कोई डाइपोल है, यहां पर ये चार्ज है माइनस क्यू और ये वाला प्लस क्यू, और कोई बिंदु डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिया जाए यहां पर, और आपसे ये कहा जाए यहां पर पोटेंशियल बताओ, तो आंसर क्या है, 0। और अगर बोला जाए यहां पर पोटेंशियल बताओ अक्ष पर, ठीक, ये भी यहां से डिस्टेंस r हो तो ये एक्सिस हो गई, और क्या दिया जाए यहां पर पोटेंशियल को आप बताओ, तो बच्चों यहां पर पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r²। ठीक है, लेकिन अगर कोई बिंदु यहां पर लिया जाए, यहां पर, ठीक, और ये एंगल थीटा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P cos थीटा अपॉन r²। इसको बोला जाता है जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव का सामान्य सूत्र। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह वैद्युत विभव का सामान्य सूत्र है। ठीक है, इसको मास्टर फार्मूला बोलते हो। अगर ये फार्मूला आपको कंफर्म है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r², तो आप यहां से दोनों चीजों को क्लियर कर सकते हो। नंबर 1, अगर एक्सियल पोजीशन है तो थीटा को 0 ले लेना, तो cos 0 की वैल्यू 1,
तो फार्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर। और अगर बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन है निरक्ष तो थीटा 90, और जब थीटा 90 तो v इज इक्वल टू 0। देखो आगे भाई दोनों फार्मूले। तो ये मेन फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का, ये मेन फार्मूला है। क्लियर हो गया। तो जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या डिफेंस एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम हो, अगर आप डाइपोल का एक मेन फार्मूला स्टडी करना चाहो तो ये बच्चों डाइपोल का मेन फार्मूला है, जिससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग पता लगाते हैं या फिर इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये अक्ष और निरक्ष के बीच में कहीं पर कोई बिंदु होता है r, थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट के लिए r थीटा लिया जाता है। ठीक है, सेंटर से ये एंगल कितना है थीटा, और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है बोलो v, और दूरी कितनी है। यहां तक पूरी बात सबको समझ में आ गई। क्लियर। तो यहां बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, डाइपोल की अक्ष यानी एक्सिस, ये देखो हम लोगों ने देखा डाइपोल की एक्सिस पे पोटेंशियल, और फिर हम लोगों ने यहां पर क्या देखा, डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको कहते हो निरक्ष पर वैद्युत विभव। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। फार्मूला क्या बन गया, वी आर थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या बनेगा, पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक सारी बातें सबको समझ में आ गई। पी कॉस थीटा कब लिया जाता है, पी कॉस थीटा तब लिया जाता है जब हम लोग डाइपोल का एक जनरल फार्मूला पढ़ना चाहें, जिसको बोला जाता है सामान्य सूत्र। ठीक है, कॉमन फार्मूला।